दोस्तों, भारत की शान और WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने अपने 12 साल के WWE के करियर में कई सारे बेहतरीन और टफेस्ट मैचेस दिए हैं, वो भी WWE के महान लेजेंडरी रेसलर्स के खिलाफ। तो आइए जानते हैं द ग्रेट खली के WWE में 5 सबसे टफेस्ट और बेस्ट मैचेस के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5, द ग्रेट खली वर्सेस बटिस्टा वर्सेस केन। दोस्तों, ये बात है 22 जुलाई 2007 के WWE ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू की, जब 20 जुलाई के स्मैकडाउन में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के 2 ही दिनों के बाद द ग्रेट खली ने अपना टाइटल बटिस्टा और केन जैसे महाबलियों के खिलाफ डिफेंड किया था। शुरुआत से ही केन और बटिस्टा ने मिलकर ग्रेट खली पर हमला करना शुरू कर दिया, पर शेर के सामने दोनों ही ढेर हो गए। खली यहाँ केन और बटिस्टा को खिलौने की तरह इधर उधर पटकते हैं और दोनों को ही एक के बाद एक चॉक स्लैम देते हैं। एक पल ऐसा भी आता है जब बटिस्टा और केन दोनों मिलकर खली को टेबल पर चॉक स्लैम दे देते हैं और उनके खिलाफ साजिश करते हैं, पर अंत में जीत ग्रेट खली की हुई, जहां उन्होंने पहले तो बटिस्टा को तोड़ा और फिर केन से हिसाब बराबर करते हुए उन्हें पंजाबी प्लंज देकर पिन करके हरा दिया। ये द ग्रेट खली का पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस था WWE में। नंबर 4, द ग्रेट खली वर्सेस बटिस्टा। 16 सितंबर 2007 को अनफॉरगिवन पेपर व्यू में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद महाबली खली को 7 अक्टूबर 2007 में हुए नो मर्सी पेपर व्यू में मौका मिलता है एक बार फिर से अपना टाइटल बेल्ट वापस लेने का, वो भी एक पंजाबी प्रिजन मैच में। एडवांटेज यहाँ द ग्रेट खली के पक्ष में था। ग्रेट खली यहाँ भी बटिस्टा पर भारी पड़ते हैं, कई बार बटिस्टा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर खली उन्हें जाने नहीं देते। अंत में ग्रेट खली बटिस्टा को पावर बॉम्ब देकर पंजाबी प्रिजन से बाहर आने लगते हैं, पर बटिस्टा खली से पहले ही बाहर आ गए और चालाकी से मैच जीतकर उन्होंने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन किया। मैच के बाद में खली के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था और वहीं बटिस्टा के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। नंबर 3, जॉन सीना वर्सेस द ग्रेट खली। 8 जनवरी 2007 के मंडे नाइट रॉ में द ग्रेट खली ने जॉन सीना का सामना किया था। यहां खली डिस्क्वालिफिकेशन से जीते क्योंकि सीना ने उन पर स्टील चेयर से हमला किया। मैच के बाद में ग्रेट खली ने जॉन सीना को पंजाबी प्लंज दे दिया और उन्हें सबक सिखाया। मई 2006 के मंडे नाइट रॉ में ग्रेट खली ने शॉन माइकल्स को हरा दिया और अब वो जॉन सीना की WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए थे। फिर 20 मई 2007 के जजमेंट डे पेपर व्यू में खली ने फाइनली जॉन सीना को चैलेंज किया WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। यहाँ मैच से पहले टाइटल द ग्रेट खली के पास था क्योंकि उन्होंने सीना से पहले ही टाइटल छीन लिया था। यहाँ भी खली ने सीना को डोमिनेट किया और अंत में पंगा ये हुआ कि ग्रेट खली के पैर तब रोप्स के नीचे थे जब उन्होंने सीना के सबमिशन STF पर टैप आउट किया था, लेकिन रेफरी ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह जॉन सीना ने अपना टाइटल रिटेन किया था। और फिर ग्रेट खली ने जॉन सीना से भी यही बात कही कि मैं तुमसे जजमेंट डे पेपर व्यू में कभी हारा ही नहीं और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। इसके बाद में 2 जून 2007 के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हुए सिंगल्स मैच में महाबली खली ने आसानी से जॉन सीना को हरा दिया, जिसके बाद हुआ इन दोनों महाबलियों के बीच सेकेंड बेस्ट मैच। नंबर 2, जॉन सीना वर्सेस द ग्रेट खली फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। दोस्तों, चूंकि खली ने सीना को साफ तरीके से हरा दिया था, इसीलिए उन्हें फिर से मौका दिया गया जॉन सीना को टाइटल के लिए चैलेंज करने का। 3 जून 2007 के वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में सीना और खली फिर से आमने सामने आ गए। दोनों ने बुरी तरह से एक दूसरे को तोड़ा, पर अंत में यहाँ जॉन सीना ने बड़े ही शॉकिंग तरीके से द ग्रेट खली को क्रेन के ऊपर से नीचे जमीन पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया और खली को पिन करके इस मैच में हरा दिया। WWE में ये पिनफॉल से द ग्रेट खली की सबसे पहली हार थी सिंगल्स मैचेस में। नंबर 1, द अंडरटेकर वर्सेस द ग्रेट खली लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच।
7 अप्रैल 2006 ये वही तारीख है जब अंडरटेकर का ग्रेट खली से सबसे पहली बार सामना हुआ था और अंडरटेकर की हालत खस्ता हो गई थी। फिर 21 मई 2006 के जजमेंट डे पेपरव्यू में ग्रेट खली ने सभी को चौंका दिया और अंडरटेकर को आसानी से पिनफॉल के जरिए हरा दिया। फाइनली इन दोनों महाबलियों का आमना सामना हुआ एक बार फिर से एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में, वो भी 18 अगस्त 2006 के स्मैकडाउन के एपिसोड में। यहाँ हमें काफी सारे खतरनाक पल देखने को मिले। एक मोमेंट पर तो ग्रेट खली ने अंडरटेकर को ऊंचाई से टेबल पर फेंक दिया, पर फिर भी टेकर ने हार नहीं मानी और 10 काउंट होने से पहले वो उठ खड़े हुए। और वहीं दूसरी तरफ एक मोमेंट पर डेडमैन ने शेर का मुंह स्टील स्टेप्स पर रखकर स्टील चेयर से उन पर वार किया और अब द ग्रेट खली के सिर से खून आने लगा था, जो कि उनके हाथ पर भी आ गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेट खली 10 काउंट होने से पहले ही खड़े हो गए। इसके बाद में अंडरटेकर ने 2 बार द ग्रेट खली के सर पर स्टील चेयर से हमला करते हुए उन्हें चॉक स्लैम दे दिया और इस तरह से इस मैच को जीतकर अंडरटेकर ने उनकी और द ग्रेट खली की दुश्मनी को खत्म किया। ये मैच द ग्रेट खली के WWE के करियर का सबसे खतरनाक मैच था, जो कि उन्होंने अंडरटेकर जैसे महान लेजेंड के खिलाफ दिया था। और दोस्तों, ऐसे मौके जब किसी रेसलर के सर पर स्टील की चेयर से हमला किया जाए, वो भी बहुत ताकत से, तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से आज के टाइम पे WWE में स्टील चेयर से किसी रेसलर के सिर पर वार करना बैन किया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द ग्रेट खली के इन 5 बेहतरीन मैचों में से आपका फेवरेट